नमस्कार दोस्तों। प्रकृति का खजाना अनमोल और असीमित है। दोस्तों, प्रकृति ने हमें बहुत सारी ऐसी वनस्पतियाँ, ऐसी जड़ी बूटियाँ प्रदान की हैं जिनका प्रयोग करके हम कई असाध्य रोगों को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, आज की कड़ी में हम आपको एक ऐसी ही वनस्पति दिखा रहे हैं जो बेहद ही लाभकारी है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आधी अधूरी वीडियो देखते हैं तो आपको जानकारी भी अधूरी मिलती है। दोस्तों, इसका नाम है नागदोन। इसे नागदमन भी कहा जाता है, विषमार भी बोला जाता है और संस्कृत में इसे नागदमनी कहा जाता है। दोस्तों, यह नागदोन का जो पौधा होता है, इसमें टहनी नहीं होती है, कोई भी शाखाएं नहीं होती हैं। ये सीधे सीधे पौधा होता है और इसमें पत्तियां लगती हैं। दोस्तों, इस वनस्पति में किसी भी प्रकार के फूल नहीं लगते, किसी भी प्रकार के फल नहीं लगते। इसके पौधे को कहीं से भी, शाखा को कहीं से भी काट करके आप चाहें तो इसे उगा सकते हैं, लगा सकते हैं। दोस्तों, इसे अपनी बालकनी में शोभा बढ़ाने के लिए लोग लगाते हैं। दोस्तों, इस नागदोन का स्वाद जो होता है चरपरा होता है, कड़वा होता है और पचने में हल्का होता है। यह नागदोन त्रिदोष नाशक होता है, यानी यह कफ पित्त वात शामक होता है और विष को हरने वाला यानी विष नाशक होता है। तथा यह जो नागदोन का पौधा होता है दोस्तों, यह सूजन को समाप्त करने वाला होता है, प्रमेह और ज्वर को समाप्त करने वाला होता है। दोस्तों, इसका प्रयोग करके आप अनेकों बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। चलिए जानते हैं विस्तार से कि आप किस बीमारी में इसका किस तरीके से प्रयोग करेंगे। दोस्तों, कुछ बच्चे होते हैं जिनकी स्मरण शक्ति कमज़ोर होती है, तो उन बच्चों के लिए आप क्या करें, इसकी टहनी को, शाखा को कहीं से भी थोड़ा सा काट लें और ताबीज़ में भर करके, और किसी ताबीज़ में भर करके रविवार के दिन या फिर मंगलवार के दिन धागे में पिरो करके उस ताबीज़ को बच्चे के गले में बांध दीजिए। कुछ ही दिनों में उसकी याददाश्त मजबूत होगी, उसका दिमाग तेज होने लगेगा। दोस्तों, अगर बात करें बवासीर की, बवासीर के मरीजों की संख्या देखी जाए तो आजकल कम से कम 65% लोग बवासीर जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो बवासीर से अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप क्या करें, नागदोन की 3 पत्तियां लें और 2 पीस काली मिर्च लें। दोनों को आपस में पीस करके इसका रस निकाल करके सुबह शाम कंटिन्यूअस सेवन करें। इससे आपका जो बवासीर है, चाहे वो बादी बवासीर हो चाहे खूनी बवासीर हो, जड़ से समाप्त हो जाएगा और आपको बवासीर से परेशान नहीं होना पड़ेगा। दोस्तों, अगर बात करें महिलाओं के मासिक धर्म की, तो कुछ महिलाएं होती हैं जिनको मासिक की परेशानी होती है, रक्तस्राव ज़्यादा होता है, दर्द यानी पेन ज़्यादा होता है। तो ऐसी हालत में क्या करें, 3 पत्तियां ये नागदोन की और कम से कम 5 काली मिर्च 5 दिन तक वो चबा करके अगर खाती हैं तो उनको मासिक धर्म की ये गड़बड़ी से छुटकारा मिलेगा, अत्यधिक रक्तस्राव से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, इसके साथ साथ अगर बात करें कब्ज जैसी परेशानी की, तो आप क्या करें। दोस्तों, नागदोन की पत्तियों का रस निकालें, कम से कम 5 ml की मात्रा में 2 पीस काली मिर्च का पाउडर मिला करके उसमें थोड़ा सा काला नमक मिक्स करके सेवन करें तो कब्ज जैसी प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, ये कब्ज जो होता है यही आपके पेट की खराबी का कारण बनता है, इसलिए कब्ज को अगर ठीक रखते हैं तो आपको पेट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी नहीं होती है। दोस्तों, यह नागदोन का जो पत्ती होती है, ये जो पौधा होता है, यह फोड़े फुंसी के लिए और सूजन के लिए बेहद लाभकारी होता है। इसके लिए आपको करना मात्र ये है कि इसके पत्ते लें, इसके ऊपर आप सरसों का तेल लगा करके इन पत्तों को गर्म करके अपने सूजन वाले अंग पर बांधें, या जहां पर फोड़ा या फुंसी हुआ है उसके ऊपर रख करके बांधें। आपका फोड़ा फुंसी बहुत ही जल्द ठीक हो जाता है और आपके किसी अंग में अगर सूजन है तो सूजन से आपको छुटकारा मिलता है। दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आपको दाद खाज खुजली की प्रॉब्लम है तो दाद खाज खुजली को समाप्त करने के लिए आप इस नागदोन की टहनी को कहीं से भी तोड़ेंगे, वहाँ से दूध निकलता है, इस दूध को कंटिन्यूअस लगाएं, 10 मिनट रखें और उसके बाद धो लें, तो इससे आपका दाद खाज खुजली जड़ से समाप्त होता है। दोस्तों,
जैसा कि आप जानते हैं कि यह नागदोन विषनाशक होता है, इसलिए अगर किसी कीड़े ने आपको काट लिया है, बिच्छू ने डंक मार दिया है, तो वहाँ पर इसकी पत्तियों को पीस करके उसका लेप लगाएं, तुरंत ही विष से आपको छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, इतना फ़ायदेमंद होता है ये नागदोन का पौधा। दोस्तों, आज की वीडियो, आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई शुभकामना के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ध्यान रखें। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।